हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो बेटा बोर्ड 2027 में जो टॉपर्स बनना चाहता है फिजिक्स में, 90 प्लस नंबर स्कोर करना चाहता है भाई, तो उसके लिए मैंने एक नंबर झक्कास सीरीज लेकर आया भाई। और इस सीरीज में ना हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इसके एमसीक्यू करेंगे। तो मैंने शुरुआत कर दी भाई हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की। तो आज अपन सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे बेटा, इस पूरे वन शॉट के वीडियो में कवर कर देंगे। तो हम सबसे पहला बेटा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हर साल आता है भाई, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या कहलाता है बेटा? हमको पता है दो आवेशों के मध्य में क्या लगता है? गुरुजी, बल लगता है। अब बल का परिमाण कैसे निकाला जाए? तो बेटा उसको दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण को बताने के लिए कूलाम सर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसी को कहते हैं बेटा कूलाम का नियम। अब बेटा कूलाम का नियम क्या कहता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो लो भाई, सबसे पहले क्या ले लिया बेटा? यहां पे अपन Q1 आवेश ले लिया। ये क्या ले लिया बेटा? दूसरा आवेश Q2 ले लिया। कहां रखा हूं बेटा? निर्वात में रखा हूं। कितनी दूरी पे रखा हूं बेटा? किसी R दूरी पे रखा हूं। अब बेटा, अब ये दोनों बल एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। ये अगर दोनों सेम नेचर के होंगे, सेम नेचर दोनों प्लस प्लस होंगे, या तो दोनों माइनस माइनस होंगे, तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और अपोजिट नेचर के होंगे बेटा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो कैसे लगाएंगे बेटा? आकर्षण बल लगाएंगे। तो लो भाई, और जो बल लगेगा बेटा दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के अनुदिश लगेगा। तो लो भाई, ये बल लग गया भाई, इसके ऊपर ये बल लग गया। अगर बेटा अपोजिट नेचर के होंगे तो क्या लगेगा सर? आकर्षण बल लगेगा। लो भाई, ये तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दोनों आवेशों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। याद रखना बेटा, जो ये बल लगेगा, दो जो जो ये बल लगते हैं बेटा परिमाण में कैसे लगते हैं? बराबर लगते हैं। कैसे लगते हैं? बराबर लगते हैं। और दिशा कैसी होती है बेटा? हमेशा विपरीत होती है। तो बेटा कुलाम के नियम से हमको ये पता चलता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का परिमाण। तो बेटा नियम के अनुसार इस नियम अनुसार, तो ये नियम क्या बोलता है भाई? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण है बेटा, दोनों आवेशों के वर्ग के वृत्त को, दोनों आवेशों के वर्ग के, सॉरी, दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ले भैया, Q1 और Q2 का क्या होगा बेटा? ये अनुक्रमानुपाती होगा। और जो इनके बीच की दूरी के कैसा होगा बेटा? वर्ग के वृत्तक्रमानुपाती हो गया। समीकरण एक हो गया। ये समीकरण क्या हो गया बेटा? दो हो गया। समीकरण एक और दो को क्या करोगे बेटा? सॉल्व करोगे। समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो को जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। ये हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा जब ये आपको अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो क्या आएगा? एक नेतांक आएगा। क्या आएगा भैया? एक नेतांक आएगा। इस नेतांक को बोला जाता है बेटा स्थिर विद्युत नेतांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थिर विद्युत नेतांक। याद रखना बेटा, यह मात्रक तथा माध्यम पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। एमसीक्यू पूछ लिया जाता है भाई, इसलिए मैंने बता दिया। इसका मान कितना होता है बेटा? इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमेरिकल्स में होता है 9 × 10⁻⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। तो बेटा जिसकी जगह के की जगह लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका कूलाम का नियम। अगर आपके एग्जाम में बेटा पेपर में पूछा जाता है कूलाम का नियम लिखो तथा बेटा इसे सिद्ध करो, तो आप बेटा ये स्टेटमेंट लिखो, डायग्राम बनाओ बढ़िया। यहाँ पे आप चाहो तो जहां लिख सकते हो भाई, जहां और क्या लिख सकते हो बेटा? Q1 और Q2 क्या है? जल्दी बताओ बेटा। दो बिंदु आवेश है,
दो बिंदु आवेश, डायग्राम के नीचे लिखने का बेटा, दो बिंदु आवेश। आर क्या है भैया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है भाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बेटा ये बिल्कुल सिस्टम से आपको करना पड़ेगा, डायग्राम सुंदर सा बनाओ, उसके नीचे बेटा ये लिखो। फिर बेटा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हमको बोला गया कि बेटा दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के बेटा वृत्त को अनुपाती है। दोनों को मैथमेटिकल लिखा बेटा, दोनों समीकरण को जब सॉल्व किया तो ये रिलेशन मिला बेटा, आप यहां तक कर दोगे, क्या हो गया बेटा आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रूव दैट। आपको 3 नंबर बिल्कुल प्यार से मिल जाएंगे। तो पहला डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा, पूछा ही जाता है, हर बोर्ड में पूछा जाता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीजी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में ये न्यूमेरिकल्स पूछा ही जाता है। अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आते हैं बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो यह समझ लो बेटा, अगर किसी भी आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको चेक करना है, तो उस आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखना पड़ेगा, और जब जैसे ही परीक्षण आवेश को उसके विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, कुलाम बल लगेगा, और जितना कुलाम बल उस बिंदु पर लगता है, उस बिंदु की वो क्या कहलाती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो लो भाई, सबसे पहले क्या ले लिया गया बेटा, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया गया, बिंदु ऊपर रख दिया गया। अब इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु मैंने क्या ले लिया बेटा, पी ले लिया। यहां पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, गणना करनी है। अभी बताया किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर उसकी ताकत या तीव्रता चेक करना है, तो वहां पे आपको परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। लो भाई रख दिया। जैसा ही परीक्षण आवेश रखोगे उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा सर, कुलाम बल लगेगा। जितना कुलाम बल लगेगा उस बिंदु पर, कितनी दूरी पे है बेटे बिंदु पी, बोल रहा हूं बेटा यहां से आर दूरी पर, जितना कुलाम बल लगेगा वो क्या कहला जाएगा, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहला जाएगी। तो डायग्राम बना लिए, यहां पे लिख दिया जाए भाई, माना बिंदु ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत है, नहीं है सर। तो बेटा जैसे ही बेटा बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू को रखा गया, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है सर, बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, कुलाम बल लग रहा है। तो लिख दिया जाए भैया, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी पर, बिंदु पी पर रखने पर लगने वाला कुलाम बल। तो जल्दी बताओ बेटा, अभी बताया कुलाम बल कितना लगेगा, कुलाम बल का परिमाण, परिमाण अपन को देखना है भाई, कितना लगेगा जल्दी बता दो। सर जो बल लगेगा, कौन कितना लगेगा, के, कौन लगा रहा है, क्यू लगा रहा है, प्लस क्यू आवेश किसके ऊपर, क्यू नोड के ऊपर लगा रहा है, कितनी दूरी पे लगा रहा है सर, आर दूरी पे, तो आर का स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा जब भी बताया किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, तो उस बिंदु पर क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं। परीक्षण आवेश के ऊपर जितना कुलाम बल लगता है, तो कुलाम बल पर यूनिट परीक्षण आवेश क्या कहलाता है, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। कितना बल लग रहा है बेटा, के, क्यू, क्यू नॉट, आर का स्क्वायर, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट खल्लास हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ सर। बिंदु पी पर हो जाएगी के क्यू बटा आर का स्क्वायर। ये आ गया बेटा डेरिवेशन। सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। और अगर आपको लिखना है तो के की वैल्यू और क्या लिख सकते हो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो।
तो इसको और क्या लिख सकते हो भाई, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो। सदिश रूप में पूछा जाता है कई बार बेटा, सदिश रूप में लिखो। अब बेटा विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सर सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो उसके पास परिमाण तो हमने निकाल लिया, दिशा भी बताना पड़ेगा। तो याद रखना बेटा, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना होती है कहां पे आती है, बाहर की ओर। तो बेटा ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बिंदु पी पर कहां पे होगी, बाहर की ओर होगी। और याद रखना जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बेटा इसी लाइन के अलॉन्ग होती है, मैं आपको दिखाने के लिए नीचे बना दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश रूप में लिखोगे तो ईपी वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर का स्क्वायर। आप चाहो तो बेटा ओपी के ऊपर क्या लगा दो, कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है भैया, दिशा बताता है। तो लिख सकते हो ओपी वेक्टर क्या बताएगा बेटा, ईपी वेक्टर की दिशा ओ से पी की ओर। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो बेटा अगर आपसे पेपर में पूछा जाए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो बढ़िया सा डायग्राम बनाने का थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, और ऐसे करोगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली किसके कारण बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब कहीं पे भी बिंदु आवेश होगा ना तो बार बार बेटा वहां पे परीक्षण आवेश रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए नोट दिमाग में सेट कर लो बेटा, नोट दिमाग में सेट कर लो। नोट क्या दिमाग में सेट करना है भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कहीं पे भी बेटा आपको प्लस क्यू आवेश दिया रहे, उससे बोला जाए कि भैया इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो सबसे पहले याद रखो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कहां पे होगी बेटा, जिस बिंदु पर निकालना है उसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहां पे होगी, सबसे पहले उसका वेक्टर खींचो, कहां पे होगी बेटा, बाहर की। फिर उसका परिमाण लिखो, परिमाण कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, के क्यू कितनी दूरी पे निकालना है बेटा, आर दूरी पे, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण आपसे पूछा जाए भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखना बेटा माइनस क्यू के कारण किसी भी आर दूरी पर आपसे पूछा जाए, हाँ ये आर दूरी पे आपसे पूछा जाए यहाँ पे बिंदु, तो बेटा माइनस क्यू के कारण बिंदु विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है कहां पे होती है सर, अंदर की ओर होती है। कहां पे होती है, अंदर की ओर होती है। सबसे पहले वेक्टर खींचा करो। अब बेटा आपसे परिमाण पूछा जाए तो परिमाण कितना हो जाएगा, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। चमका कि नहीं चमका, सर बिल्कुल चमक के आ गया। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस क्यू से माइनस क्यू की, प्लस क्यू प्लस आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। प्लस क्यू के कारण बेटा उस आवेश के ऊपर बैठो, तीर बाहर मार दो। माइनस क्यू के कारण बेटा तीर छाती पे खा लो। अगर ये बेटा वेक्टर खींचना आ गया तो आपसे न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा एक नोट और याद रख लो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य संबंध। बेटा एमसीक्यू में पूछा जाता है, देखो मैं डेरिवेशन आईएमपी डेरिवेशन तो करा रहा हूं बेटा, लेकिन उससे बनने वाले एमसीक्यू भी आपको करा रहा हूं, दिमाग में सेट करके रखना है। तो बेटा फार्मूला क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य कैसे संबंध है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन आर का स्क्वायर का संबंध। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य जो ग्राफ बनेगा आधा चांद बनेगा, क्योंकि इसका संबंध कैसा है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। कहीं पे भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध आ जाए ना बेटा, आधा चांद ग्राफ बनेगा। मतलब ये ग्राफ अनंत से चालू होकर अनंत में ही खत्म होता है। आया समझ में कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। जिस भी बच्चे को ग्राफ का नॉलेज नहीं बेटा, वेरी बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स में जाए,
इक्वेशंस एंड ग्राफ वाला बेटा वीडियो जरूर देखें, उसको समझ में आ जाएगा ग्राफ क्या चीज है। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट है भाई, तो अगले डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन जाएंगे। और जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या देखेंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार अक्षी पे देखेंगे, एक बार निरक्षी पे देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई। तो लो भाई, अगला डेरिवेशन क्या है बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की सॉरी बिंदु, अरे ये तो कर लिए ना भाई, अभी तो किए। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, ये तो कर लिए भाई, ये हो गया। हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालना है भाई। ये भी आईएमपी भाई, ये आता ही आते एग्जाम में। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण तो सबसे पहले समझो बेटा, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव एक क्या होता है, दो आवेश का क्या होता है बेटा, एक जोड़ा होता है जिसमें एक प्लस आवेश लेते हैं और एक माइनस आवेश लेते हैं। दोनों आवेशों का क्या होता है बेटा, परिमाण एक समान होता है। परिमाण क्या होता है, एक समान होता है, और इनको किसी अल्प दूरी पर रख दिया जाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो नोट में दिमाग में सेट कर लो, कहीं पे विद्युत द्विध्रुव पूछा जाए तो एक माइनस क्यू बनाने का, एक प्लस क्यू बनाने का। अब बेटा इनका डेरिवेशन में जब भी अपन ये विद्युत ध्रुव लेंगे तो इनकी अल्प दूरी में कितना लेता हूं बेटा, 2l लेता हूं। कितना लेता हूं बेटा, 2l लेता हूं। ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब आपसे इसमें पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव अगुण बता दो, तो अगुण को किससे शो करते हैं बेटा, p से। इसका फार्मूला होता है दोनों में से एक आवेश लेने का, इनकी बीच की जो दूरी है वो लेने का बेटा। और जो इसकी दिशा होती है भाई, कहां से कहां होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। किधर से किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। इतना दिमाग में सेट कर लो, ये डेरिवेशन आपसे इजीली बन जाएंगे भाई, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। आया समझे सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो हमसे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बेटा, विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो लो भाई बना लो। सबसे पहले क्या ले ले बेटा, एक माइनस क्यू आवेश ले लिए, और दूसरा क्या ले लिए बेटा, एक प्लस क्यू आवेश ले लिए। लो भाई बिल्कुल ले लिए। अब इन दोनों आवेश को क्या करेंगे बेटा, एक लाइन से अपन मिला देंगे। अब भाई मेरे को क्या करना है, इसके अक्षीय स्थिति में क्या देखना है भाई, इसकी अक्षीय स्थिति में क्या देखना है। तो अक्षीय स्थिति क्या कहलाती है बेटा, ये जो स्थिति कहलाती है बेटा, ये क्या कहलाती है, ये अक्षीय स्थिति कहलाती है। दोनों आवेशों के अंदर जो लाइन जाती है अक्षीय स्थिति कहलाती है। अब बेटा इसकी अक्षीय स्थिति पे अपन को क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता देखते हैं बेटा, तो अक्षीय स्थिति में जो दूरी लिया जाता है, कहां से देखते हैं बेटा, इनके मध्य से लिया जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के इनकी दूरी कितनी थी बेटा, ये 2l थी। कितनी थी, 2l थी। लो भाई विद्युत द्विध्रुव ले लिया। और ये इसकी अक्षीय स्थिति का लगे, इसकी अक्षीय स्थिति में समझ लो एक बिंदु P ले लिया। यहाँ पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप बिंदु P इस तरफ भी ले सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जो है बिंदु P की जो दूरी लेते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कहां से लेते हैं, मध्य से लेते हैं। तो बेटा इसके मध्य से देखो, डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके मध्य से r दूरी पर क्या ले लिया बेटा, एक बिंदु P ले लिया, जहां पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पे बिंदु P पर प्लस Q के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस Q के कारण भी होगा। तो अब बेटा प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कहां होगा, सर बाहर की ओर होगा। कहां पे होगा भैया, बाहर की ओर होगा। तो लो भाई वेक्टर खींचो सबसे पहले, किसके कारण भैया, प्लस Q के कारण बाहर की ओर। माइनस Q के कारण कहां पे होगा, अंदर की ओर। तो बिंदु P पर जो वेक्टर बनेगा कहां बनेगा बेटा, अंदर की ओर बनेगा। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि जब बिंदु P पर बेटा नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूंगा, तो दोनों के परिमाण को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालूंगा, फिर माइनस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। और आपको किसी का परिमाण निकालना है बेटा, बिंदु आवेश के कारण। तो अभी मैंने पिछली क्लास में क्या बताया, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया कि बी प्लस क्यू आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है के क्यू बटा आर का स्क्वायर। और माइनस क्यू का भी सेम ही होगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। तो हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले दूरी पता होना चाहिए। तो प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी निकालना है, तो ये 2l है, ये भी l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। तो ये r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ भैया, r माइनस। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर दिक्कत। और ये क्या हो जाएगा, ये l है, ये r है, तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, r प्लस l। बस दूरी मिल गई। अब यहां पे देख लो भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भैया प्लस क्यू के कारण। सर हो जाएगा के क्यू बटा कितनी दूरी है भैया जल्दी बताओ सर आर माइनस एल का स्क्वायर। ऐसे बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों यार, कमेंट बॉक्स भर दो भाई, मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हो भाई, बिल्कुल बोर नहीं होना भाई, बिल्कुल मन लगा के देखना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है भाई, रट्टा कतई नहीं मानना भाई। प्लस क्यू के कारण कितना होगा, सॉरी माइनस क्यू के कारण कितना होगा सर के। अब बेटा याद रखना जो क्यू लिखते हैं परिमाण में लिखते हैं, माइनस क्यू से कितनी दूर है बिंदु पी की, सर आर प्लस एल है, तो ले भैया ये निकाल लिए। अब मुझे बिंदु P पर क्या देखना है, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो बेटा विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में हो तो उनके परिमाण को माइनस कर देते हैं, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो उनके परिमाण को जोड़ देते हैं, और जब दो वेक्टर बेटा लंबवत हो तो बेटा उनके परिमाण में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगा के निकाल देते हैं। और जब दो वेक्टर किसी थीटा एंगल में हो तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा देते हैं। ये वेक्टर एडिशन रूल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए मेरे दोस्त, नहीं पे वेक्टर का एडिशन कहीं बनेगा, ये डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। तो लो भाई बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ भैया। दोनों वेक्टर कैसे हैं भैया जल्दी बताओ सर, दोनों जो वेक्टर हैं कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब होता है विपरीत हैं, कैसे हैं बेटा, विपरीत हैं, तो इनके परिमाण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ज्यादा परिमाण से छोटे परिमाण को घटा दो, तो प्लस क्यू का जो परिमाण होगा ज्यादा होगा, किससे वाले बेटा माइनस क्यू आवेश से, ये आपको लिखना पड़ेगा। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। क्यों परिमाण ज्यादा होगा, क्योंकि बिंदु P जो है प्लस क्यू के पास है, इसकी ताकत यहाँ पे ज्यादा होगी, और जो बिंदु P है माइनस क्यू से दूर है, तो इसकी ताकत यहाँ पे कम होगी। लो भाई के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, फिजिक्स खत्म हो गई, मैथ्स से बची है, इसको भैया सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको दिमाग में सेट कर लिए भाई, बिल्कुल कर लिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं भाई। तो क्या के लो भैया, के क्यू क्या ले लो, कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लेंगे और एलसीएम ले लो, बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, के क्यू कॉमन ले लो, इनका क्या ले लो बेटा एलसीएम ले लो, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बेटा ये किसका फार्मूला बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है बेटा कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यहां पे देख लो। चलो अभी ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर बेटा मैं इधर स्क्वायर लगाऊंगा, इधर स्क्वायर लगाऊंगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ये क्वांटिटी है इसके जैसे रिलेट करोगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा, और ऊपर किसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये ए माइनस बी का होल का स्क्वायर फार्मूला है, लगा दो भाई। क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, ब्रैकेट आई मत खोलना, इधर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे किसका फार्मूला बन जाएगा बेटा, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल लो भाई ऊपर, के क्यू आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 2rl, आर का स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 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 प्लस 2rl
ब्रैकेट बंद कर दो भैया, बटे में आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ये क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगा। तो इधर 2RL है, इधर भी 2RL है, तो क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा भाई, के क्यू 4RL, नीचे आ जाएगा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं, हाँ, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और बेटा सिंप्लीफाई करोगे क्या लिख सकते हो, के क्यू इंटू 2L इंटू 2R। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और अभी बताया बेटा ये क्या कहला जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव गुण हो जाएगा, दोनों में से एक आवेश, इनकी बीच की न्यूनतम दूरी। देखो ना डायग्राम में यही तो बना है, दोनों में से एक आवेश, इनकी बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है बेटा 2L है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, P लिख सकता हूँ, नीचे हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा के पी इंटू 2R एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। केस लगा दो बेटा, यदि आर क्या है बेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा इससे एल से, तो एल लगभग 0 हो जाएगा। अब आप देखो ना भाई, अगर आर मैं जो ले लूं बेटा, अगर मैं आर कहाँ ले लूं, बहुत दूर, ये एल है भाई और आर बहुत दूर ले लूं, तो आर के स्पेक्ट में एल की क्या औकात सर, बहुत कम हो जाएगा। तो एल क्या हो जाएगा भैया, लगभग 0 हो जाएगा, एल लगभग 0। तो फाइनल बेटा जो फार्मूला बन जाएगा कितना बन जाएगा, 2kp इंटू आर, इधर आर का स्क्वायर है, आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा जो ये किसका केस बन गया बेटा, अक्षीय स्थिति के जो विद्युत क्षेत्र है बेटा बिंदु P पर 2kp बटा आर का क्यूब हो जाएगा। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आया समझ में कि नहीं आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और ये डेरिवेशन बेटा 4 नंबर का ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर ये डेरिवेशन आता है तो बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम बनाने का, और सीक्वेंस से करोगे तो ये आपसे बन जाएगा। बहुत ही टफ है, कॉन्सेप्ट मेन यहाँ तक है यार, पूरी मैथ्स है यहाँ के बाद और आपसे बन जाएगा। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। सदिश रूप में पूछा जाए तो लो भाई वेक्टर लगा दो, क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो, क्या हो जाएगा 2kp आर का क्यूब, p वेक्टर लगा दो, लगाना हो तो 2kp वेक्टर आर का क्यूब। अब इसकी दिशा बतानी है यार, तो बेटा जल्दी बताओ इसकी दिशा कहां पे होगी। बिंदु P पर किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा था सर, प्लस Q का था। तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आएगी कहां पे आएगी बेटा, इधर आएगी। और जो इसकी दिशा है कौन बताएगा सर, P वेक्टर बताएगा। जो P वेक्टर की जो दिशा होती है कहां से होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। तो अगर P वेक्टर के ऊपर क्या लगा दोगे, कैप लगा दोगे, तो क्या बता देगा बेटा, दिशा। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आया। तो बेटा ये क्या हो गया, परिमाण हो गया। ये क्या बताने लगा बेटा, यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, दिशा बताएगा। ये सदिश रूप में रख दिया गया। आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दिमाग में सेट कर ले मेरे भाई। इसके बाद अब आता है बेटा अक्षी पे, देख लिया। अब कहां पे देखना है बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण नक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक देखना है। कहां पे देखना है भाई, निरक्षी पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ले भाई बना, एक माइनस क्यू आवेश ले लिया, एक क्या ले लेगा बेटा, प्लस क्यू आवेश ले लेगा। बीच की दूरी कितना ले लेगा, 2L ले लेगा। अब निरक्षी का मतलब क्या होता है भाई, निरक्षी का मतलब होता है लंबवत देखना है। कहां पे देखना है, लंबवत। इसके मध्य से बेटा कैसे ले लिया, लंबवत में जाकर, इसके मध्य से लंबवत आर दूरी पर जाकर एक बिंदु पी ले लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण भी होगी और माइनस क्यू के कारण भी होगी। तो बेटा जब प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर देखना है, तो सबसे पहले जहां की हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी होती है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं बेटा, लाइन से मिला लेते हैं। सर बिल्कुल मिला लिए। अब प्लस क्यू के कारण क्या होगी बेटा, प्लस क्यू के ऊपर क्या करो भैया, बैठ जाओ, प्लस क्यू के ऊपर बैठ जाओ और तीर बाहर मार दो।
तो लो भाई प्लस क्यू के ऊपर बैठ गया। इसी बिंदु पी पर कहां पे होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा? बाहर की ओर होगी। कहां पे होगी? बाहर की ओर होगी। अब माइनस क्यू के कारण कहां पे होगी सर? अंदर की ओर होगी। लो भाई अब ये थीटा है, ये कितना है भैया? एल है, और ये भी क्या है बेटा? एल है। ये क्या बन गया बेटा? अगर इसको चाहो तो इसे लिख सकते हो ए बी ओ। एक समकोण त्रिभुज ये, एक समकोण त्रिभुज ये है। अब बेटा मुझे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है, तो प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी पता होना चाहिए। माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, तो माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी पता होना चाहिए। तो लो भाई समकोण त्रिभुज से निकाल लो। समकोण त्रिभुज AOP से मुझे क्या निकालना है बेटा? AP निकालना है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, तो अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? एल का स्क्वायर है, लंब कितना है बेटा? आर का स्क्वायर। ये आ गया बेटा आपका एपी आ गया। ऐसा आपको बीपी निकालना है, तो देख लो भाई निकाल लो। समकोण त्रिभुज बीओपी में या बीओपी से, तो आपको क्या निकालना है बेटा? बीपी। बीपी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बेटा ये दूरी अंडर रूट कितनी आ रही है? एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये दूरी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बिंदु पी तक क्या आ रही है बेटा? सेम आ रही है। मतलब प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर और माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो परिमाण रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेटा? सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सेम। तो भैया प्लस क्यू के कारण कितना परिमाण आ जाएगा? जल्दी देखो बेटा, प्लस क्यू के कारण जो परिमाण आ जाएगा कितना आ जाएगा? के क्यू अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? के क्यू बटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। माइनस क्यू के कारण बेटा, माइनस क्यू अब इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। बेटा ये थ्योरी लिख लेना, लिखवा नहीं रहा हूं भाई। इसकी दूरी भी कितनी है भाई? एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? होल का स्क्वायर। इसका भी परिमाण कितना हो जाएगा? के क्यू बटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से तो बेटा दोनों के परिमाण क्या है भैया? बराबर है। ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू किसके बराबर? ई के बराबर मान लो। इन सबका जो परिमाण है किसके बराबर बेटा? के क्यू बटा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब तो बेटा जब बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, अब ये दो वेक्टर बेटा ना तो विपरीत है, ना तो लंबवत है, ना तो किसी समांतर है, किसी थीटा कोण में है। अब ये थीटा है तो याद रखना, अगर मैं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है अगर कोई भी सदिश राशि किसी थीटा कोण में हो तो उसके कितने घटक निकलते हैं बेटा? 2 घटक निकलते हैं। तो इस डायग्राम को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, ये ऐसे बना हुआ है। ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू वेक्टर, और ये भैया हाँ, ये थीटा है और ये थीटा है। तो अब बेटा घटक निकाल लो। तो आपको भी पता है थीटा के नीचे कौन सा घटक होता है? कॉस घटक होता है। तो ई प्लस क्यू का जो ये वाला घटक होगा, कौन सा घटक होगा सर? ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और ये कौन सा घटक होगा लंबवत? जल्दी बताओ भैया। साइन घटक होगा। ई प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे बेटा इसका घटक निकाल लेंगे। तो बेटा थीटा के नीचे ये थीटा है, थीटा के ऊपर क्या होगा? इसका कौन सा घटक होगा सर? कॉस घटक होगा। ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इसके नीचे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब बेटा जो ये वाले घटक है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है बेटा, इसका परिमाण
और इसका परिमाण क्या है बेटा, सेम है, लेकिन दिशा विपरीत है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बेटा E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों के परिमाण सेम है, मतलब बेटा ये वाले क्षैतिज घटक क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। अब मुझे क्या निकालना है, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब बिंदु P पर बेटा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो बेटा क्या हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर शतक क्या लिखना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि इनके परिमाण एक समान है लेकिन दिशा कैसी है बेटा, विपरीत है। क्षैतिज घटक के परिमाण एक समान है लेकिन दिशा कैसी है, एक सी है, तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये जुड़ जाएंगे। तो लो भाई जोड़ो दो, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। E प्लस क्यू का मान कितना है भाई, के क्यू एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का कॉस थीटा। ई माइनस क्यू का मान भी कितना है बेटा, के क्यू एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों क्वांटिटी सेम है, तो कितना हो जाएगा, 2 के क्यू एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कॉस थीटा। इसको और मैथमेटिकल क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। इस कॉस थीटा को हटाना है, तो एक ये वाला बेटा समकोण त्रिभुज बीओपी मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया भाई, 2 के पी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कोस थीटा। और ये बेटा मैंने ट्रायंगल क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, बीओपी ये एल है, ये आर है, और ये अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर है, और ये क्या है बेटा आपका थीटा। तो कॉस थीटा अगर आपको निकालना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। रख दो कॉस थीटा की वैल्यू, 1 मिनट भाई 1 मिनट, क्यू है भाई, क्यू है, केपी नहीं है भाई, 2 के क्यू है भाई। हाँ, कितना हो जाएगा, 2 के क्यू, कोष्ट की जगह क्या लिख दोगे, एल, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इधर आ जाएगा अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसको बेटा अगर जमा के लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू टू एल, और ये क्या बन गया बेटा, विद्युत ध्रुव अगुण बन गया। इसको और क्या लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके भैया, जल्दी बताओ। जो अंडर रूट होती है, अगर इसको अंडर रूट हटा दिया जाए तो इसकी कितनी पावर हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये क्वांटिटी भी सेम है, ये क्वांटिटी भी सेम है, और जब दो सेम होते हैं उनकी घाता क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, पी लिख दिया जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, बिंदु P पर कहां पे, निरक्षीय स्थिति में कितना आ जाएगा, Kp, ये कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर 3/2। अरे एक इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 1 है, तो एक में 1/2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा। केस लगाओ तो भैया, यदि R क्या हो आपका, बहुत ज्यादा हो, तो L जो हो जाएगा लगभग क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। एल 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, केपी बटा आर का स्क्वायर बटा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो जो बेटा ये कहाँ पे, निरक्षीय स्थिति पे जो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो सर, केपी बटा आर का क्यूब आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका यार, समझ में आया कि नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, ये भी एग्जाम में आपके अक्सर पूछा जाता है। तो इसको बढ़िया सा डायग्राम बनाने का, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। बाकी मैंने लिख ही दिया है भाई, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक नोट है भाई, नोट आप ये बेटा एमसीक्यू में पूछा जाता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य संबंध। तो बेटा चाहे अक्षी के लिए देख लो,
चाहे अक्षीय स्थिति में देख लो विद्युत द्विध्रुव के कारण, चाहे निरक्षी पे देख लो भाई, जो दूरी के साथ संबंध आ रहा है कैसे आ रहा है भैया जल्दी बताओ, सर वृत्त को अनुपाती आ रहा है। तो बेटा ऑप्शन कौन सा क्लिक करने का, ये करने का। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के साथ संबंध कितना है बेटा, वृत्त को अनुपाती है, लेकिन आर का स्क्वायर है। लेकिन विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर पूछा जाए तो वृत्त को अनुपाती है, लेकिन क्या लिखोगे, आर का क्यूब लिखोगे। इसका ग्राफ भी अगर पूछा जाए बेटा, विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य जो ग्राफ बनाए गए कैसे बनेगा बेटा, आधा चांद ही बनेगा। आया समझ में, सर बिल्कुल समझ में आ गया। और एक चीज और पूछ लिया जाता है, अक्षीय और निरक्षीय के बीच संबंध बताओ। तो जल्दी बताओ बेटा, जो केपी बटा आर क्यूब है किसके बराबर, निरक्षीय के बराबर है। तो याद रखना बेटा, जो अक्षीय का जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो दुगना होता है किसके बेटा, निरक्षीय के। आया समझ में कि नहीं आया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। आपसे चाहे ये रिलेशन पूछ ले या इसको और सिंप्लीफाई करोगे, अक्षीय के विद्युत क्षेत्र बटा निरक्षीय का जो विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो नोट में बेटा ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अक्षीय पे कितना होता है 2 केपी बटा आर क्यूब, निरक्षीय पे कितना होता है केपी बटा आर क्यूब। संबंध कितना होता है बेटा, ई का आर के साथ क्यूब का वृत्तकोणानुपाती संबंध होता है। ग्राफ ऐसे बनेगा, और अक्षीय जो होता है डबल होता है किसका बेटा, निरक्षीय का। तो ये अक्षीय भी हो गया, निरक्षीय भी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा, हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं मेरे दोस्त। अगला डेरिवेशन देखते हैं भाई। अगला डेरिवेशन, एक समान विद्युत क्षेत्र पे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। भाई बल युग्म के कारण क्या पूछ रहे हैं बेटा, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण क्या कहलाता है, सर बल आघूर्ण क्या कहलाता है, टॉर्क भैया, घुमाने वाला बल। घुमाने वाला बल की बात हो रही है। जैसे दरवाजा को खोलते हो ना, तो दरवाजा में क्या लगाते हो सर, बल आघूर्ण लगाते हैं। गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का जब हैंडल ऐसे, गाड़ी का हैंडल मोड़ाई के, गाड़ी का जब हैंडल ऐसे मोड़ते हो ना मेरे भाई, तो भैया उसमें क्या लगा रहे हो सर, बल आघूर्ण लगा रहे हैं। और याद रखना, जो बल आघूर्ण पैदा होता है बेटा, बल युग्म के कारण होता है। किसके कारण होता है, बल युग्म के कारण। तो बल युग्म क्या कहलाता है बेटा, समझ लो एक रॉड ले लिया, एक बल ये लग रहा है और एक बल ये लग रहा है। दोनों बल परिमाण में, बल युग्म का मतलब बल युग्म क्या कहलाते हैं, ऐसे दो बल जिनके परिमाण कैसे हो, एक बराबर। और बेटा इनकी जो क्रिया रेखा है वो कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, एल है। अब आपसे बला गुण को ताऊ से सूख किया जाता है, तो दोनों में से एक बल लेना है बेटा, और बेटा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी लेना है। आया समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया, यही कहलाता है बेटा बल आघूर्ण। तो अब आपसे पूछ रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के कारण बल आघूर्ण। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र आपको बनाना पड़ेगा। तो लो भाई, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो लो भाई, ये बना रहा हूं बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच लिया। आपको पता है ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बना रहा हूं, मतलब समझ जाना, विद्युत क्षेत्र रेखा कहां से आती है बेटा, प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश की ओर, और एरो इस तरफ है, एरो इस तरफ है, तो समझ जाना भैया, इधर प्लस क्यू रखा होगा कहीं, इधर कहीं माइनस क्यू होगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा कहां जा रही है, प्लस क्यू से माइनस क्यू आवेश की ओर। अब बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसको रखा जाए, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण को रखा जाए। अब याद रखना, मुझे ऐसे कंडीशन पे रखना है कि भैया ये घूम जाए। अगर बेटा मैं ऐसे रखूंगा, लो भाई रख के देख रहा हूं, ये प्लस क्यू है और ये क्या है बेटा, माइनस क्यू है। अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या घूमेगा, सर बिल्कुल नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि घुमाने के लिए बेटा बल युग्म में पैदा होना चाहिए। अब बल युग्म कब बनते हैं, ऐसे दो बल जिनके परिमाण एक समान हो, और क्रिया रेखा कैसी होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। क्रिया रेखा एक सी होगी तो घूमेगा नहीं भैया, खींचेगा या तो दबाएगा। अगर ऐसे रखना हो तो बेटा इसमें जो बल लगेगा कहां लगेगा, सर इधर लगेगा। इसमें जो बल लगेगा कहां लगेगा, इधर लगेगा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं। तो बेटा घूमेगा क्या, सर बिल्कुल नहीं घूमेगा। अगर बेटा इनको किसी थीटा कोण में रख दिया जाए, ये प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है बेटा, माइनस क्यू आवेश है। लो भैया रख दिया। अब इनके बीच की दूरी कितना ले लिया बेटा, मैंने 12 ले लिया। अब आप भैया, आपको पता है कि अगर किसी भी आवेश को बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र पे रखोगे तो उसके ऊपर जो बल लगता है कितना लगता है, सर क्यू ई लगता है। प्लस क्यू में जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर लगता है,
और जो माइनस क्यू पे लगता है कहां पे लगता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। क्यों लगता है? तो अभी तो पता है विद्युत क्षेत्र रेखा कहां जा रही है, प्लस से माइनस, मतलब यहां कहीं प्लस क्यू अवेश है, यहां कहीं माइनस है। अब ये प्लस क्यू रखोगे तो उसी तरफ बल लगाएगा, अब माइनस रखोगे तो प्लस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो याद रखना बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब प्लस क्यू आवेश रखा जाता है तो क्यू ई बल लगेगा, दिशा कहां होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी, माइनस रखोगे तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर होगी। लो भाई, अब ये क्या करेगा बेटा, अब देखो इसकी क्रिया रेखा भैया देखो, अब बेटा इनकी क्रिया रेखा देखो, इसकी क्रिया रेखा बेटा ये है, इसकी क्रिया रेखा क्या है बेटा, ये है। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या है, भिन्न भिन्न है। और जब भिन्न भिन्न है तो क्या करेंगे बेटा, ये इसको क्या विद्युत ध्रुव क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा, मतलब क्या लगाएगा बेटा, बल आघूर्ण लगा देगा। क्या लगा देगा, बल आघूर्ण लगा देगा। आया समझ में कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो भैया तो यहां पे लिख दिया जाए, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश पर बल कितना लगेगा, जल्दी बताओ बेटा। सर क्यू ई बल लगेगा, दिशा दिशा जो बताओ कहां पे लगेगा बेटा, ई वेक्टर की ओर। एग्जाम में लिखना पड़ता है बेटा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश पर बल कितना बल लगेगा, जल्दी बताओ। सर इसके ऊपर भी क्यू ई बल लगेगा, दिशा जो होगी क्या होगी बेटा, ई वेक्टर के विपरीत होगी। तो भैया परिमाण में दोनों बल कैसे हैं बेटा, एक बराबर है, परिमाण में कैसे हैं, एक बराबर है। लो भैया परिमाण में कैसे हैं बेटा, एक बराबर है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा कैसी है बेटा, भिन्न भिन्न है। तो क्या बन गया, बल युग्म बन गया, और बल युग्म के कारण, बल युग्म के कारण क्या देखना है अपन को, बल गुण देखना है। क्या देखना है मेरे दोस्त, बल गुण देखना है। तो बल गुण क्या हो जाएगा बेटा, दोनों में से एक बल का परिमाण, इनके बीच की लंबवत दूरी, किनके बीच की, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बेटा इस पहले वाले बल की क्रिया रेखा ये है, दूसरे वाले बल की क्रिया रेखा ये है, तो इनकी बीच की जो लंबवत दूरी होगी क्या हो जाएगी, ये होगी बेटा लंबवत दूरी। तो ये क्या बेटा, किसी थीटा कोण पे रखा गया था। अब हमको क्या लंबवत दूरी मतलब हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो क्या निकाल लोगे बेटा, लंब जब निकालना है तो क्या लगा दोगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कितना दिया है 2l, तो लंब हो जाएगा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी कितनी आ गई, जल्दी बताओ भाई, लंबवत दूरी कितनी आ गई, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, 2l साइन थीटा। तो बेटा आ गया आपका बल गुण, दोनों में से एक बल का परिमाण कितना है, सर QE है, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी आ गई, 2l साइन थीटा। इसको जमा के लिख लो भाई, Q इंटू 2l ई साइन थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ। सर ये P के बराबर हो जाएगा, विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव क्या कहलाता है, दोनों में से एक आवेश का परिमाण, इनके बीच की दूरी। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो बेटा जब P लिखोगे तो फाइनल फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। सर फाइनल जो फार्मूला बन जाएगा कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ये है बेटा विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल गुण। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा कोण पर रख दिया जाए तो इतना बल गुण लगेगा मेरे दोस्त। आया समझ, सर बिल्कुल समझ में आ गया। सदिश रूप में अगर लिखना हो भाई, सदिश रूप में तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा भाई। सर ये कैसे हो गया, अरे ये किसके जैसे दिख रहा है, A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, सर A क्रॉस B का होता है AB साइन थीटा।
तो किसके जैसे लिखा है, पी साइन थीटा लिखा है। तो जब ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो पी साइन थीटा को मैं पी क्रॉस ही नहीं लिख सकता सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। लो भाई लिख दिया। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा, ये भी बहुत आईएमपी, ये भी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल के कारण बल लागू, इससे एमसीक्यू भी बनते हैं। अब एमसीक्यू कैसे बनते हैं भाई? तो यहाँ पे देखो, हमको पता है कि कितना, अगर किसी थीटा कोण पर बेटा विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र रख दिया जाए तो इतना बलागुण लगेगा। अब इसकी कुछ विशेष स्थिति देख लो भाई, विशेष स्थिति देख लो। पहला क्या है बेटा, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए बेटा, जी। याद रखना बेटा, जो ये थीटा है, पी वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण है भाई। तो अगर बोल रहा है बेटा यदि थीटा बराबर 0, इसका मतलब है ये मैंने क्या बना लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। इसको बेटा विद्युत ध्रुव कैसे रख दिया बेटा, ऐसे रख दिया, समांतर रख दिया बेटा, विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया। तो बेटा यहां पे देखो, इस पे जो बल लगेगा बाहर की ओर लगेगा, इधर बल लग जो लगेगा इधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, मतलब कोई बलागुण लगने वाला नहीं है। वैल्यू फार्मूला से देख लो, पीई साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है बेटा, जीरो। याद रखना, जब भी किसी बॉडी पर लगने वाले पूरे बल क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। खींचने वाले बल का, खींचने वाला भी बल क्या है बेटा, जीरो है। घुमाने वाला बल भी क्या है बेटा, जीरो है। देखो, खींचने वाले जितना बल उधर लग रहा है, इतना बल इधर लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना है सर, जीरो है। घुमाने वाला भी जीरो है और खींचने वाली भी जीरो है। मतलब बेटा आपका विद्युत द्विध्रुव किसमें आ गया, संतुलन की स्थिति में आ गया। जब भी किसी बॉडी पर लगने वाले कुल बल भैया शून्य हो, तो वस्तु किसमें आ जाती है, संतुलन की स्थिति में आ जाती है। और संतुलन दो तरीके का होता है, एक स्थायी होता है और एक अस्थायी। स्थायी मतलब क्या, जैसे गाड़ी का क्लच दबाए और जैसे ही बल हटाए तो वैसे ही अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या कहलाता है, स्थायी संतुलन कहलाता है। जैसे कटोरी में एक गेंद ले लो, यहां से छोड़ोगे, ऐसे करते 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 बॉल वहीं पे आ जाएगी, ये स्थायी संतुलन है। पेन को अगर ऐसे छोड़ दूं, जमीन से वापस मेरे हाथ में आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, अस्थायी संतुलन। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब किया भाई, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर गया, अगर ये अपनी पुनः अवस्था पे वापस आता है तो समझ जाएंगे स्थायी संतुलन की स्थिति में। जैसे ही इसको थोड़ा ऊपर लेके गया मेरे भाई, वैसे ही बल तो ऐसे ही लगेंगे, वैसे क्या लगने लगेगा, बल गुण लगेगा, और कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अगर इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो फिर के वहीं अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाएगा। मतलब बेटा आपका पेपर में पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव किसमें है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसमें है, स्थायी संतुलन की स्थिति में है, स्थायी संतुलन की स्थिति में है। आया समझ में कि नहीं आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर बेटा इसको 180 में रख दिया जाए, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए बेटा, 180 हो जाए, तो बेटा बला गुण कितना लगेगा, पी ई साइन 180। बला गुण तो कितना लगेगा, जीरो लगेगा। लो भाई रख के देखते हैं। 180 का मतलब बेटा माइनस इधर, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। इसमें बल अंदर लगेगा और इसमें बल इस तरफ लगेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लो भाई, ऊपर लेके गया, अगर ये नीचे आ गया तो स्थायी संतुलन, वापस नहीं आता तो अस्थायी संतुलन। जैसे ही ऊपर इधर लेके गए, बल इधर लगा, इसमें बल इधर लगा, अब बल गुण कहाँ लग जाएगा, इसी तरफ, मतलब ये वापस आने वाला नहीं है। तो बेटा इस कंडीशन पे विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा, किसमें होगा बेटा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में। एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, तो विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब बेटा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होगा। अस्थायी संतुलन में कब रखा होगा, जब बेटा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में कैसे रखा होगा, विपरीत समांतर रखा होगा। अब लास्ट केस है भाई, तीसरा केस क्या है, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए बेटा, 90 हो जाए।
तो बेटा जल्दी हो जाओ, बाला गुण कितना लगेगा सर? अधिकतम बाला गुण कब लगेगा? साइन 90 में क्या होता है बेटा? वैल्यू 1 होती है। तो अधिकतम बाला गुण जो लगेगा कब लगेगा बेटा? जब बेटा विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसा रखा जाए? लंबवत रखा जाए। तो जो आपका बाला गुण लगेगा कितना लगेगा? अधिकतम लगेगा। कितना लगेगा भैया? अधिकतम लगेगा। अगर आप ऐसे रखोगे विद्युत ध्रुव को तो जो बाला गुण लगेगा कितना लगेगा भैया? मैक्सिमम लगेगा। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये बेटा आपसे पेपर में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। सर बिल्कुल बनेंगे। अब भाई लास्ट के दो डेरिवेशन और बचे हैं बेटा। गाउस प्रमेय लिखो तथा इसे सिद्ध करो। और इसके बाद बेटा एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गाउस के नियम का उपयोग कर कूलाम के नियम का सिद्ध करो। ऐसा नहीं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी आते हैं, लेकिन बोर्ड में बेटा जब पेपर बहुत ही टफ बनता है जब पूछे जाते हैं। तो अपन दो डेरिवेशंस और करेंगे। इसके बाद बेटा ये लेक्चर्स क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जितने डेरिवेशन थे बेटा, क्वेश्चन की बात नहीं करो, डेरिवेशन से जितने आईएमपी डेरिवेशन थे इस चैप्टर के मैंने करा दिए हैं। लास्ट दो डेरिवेशन और बचे। सबसे आईएमपी डेरिवेशन बेटा गाउस प्रमेय लिखो। तो गाउस प्रमेय को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको फ्लक्स पता होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा? कोई अगर एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ समझ लो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इधर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ से बहुत सारी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का बीम बनाती हुई जाएंगी। अगर इस पृष्ठ को यहाँ पे रख दिया जाए तो इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होकर जा रही हैं, ये क्या कहलाया जाएगा? इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहला जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, इसका जो फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा होता है। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। और बेटा एक फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला होता है असमान क्षेत्रफल के लिए या छोटे अवयव से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होता है बेटा, ये होता है छोटे अवयव से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का, सॉरी विद्युत फ्लक्स का फार्मूला ये होता है। आया समझ में कि नहीं आ गया? अब हमको क्या निकालना है बेटा? गाउस प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो। अब बेटा चुंबकीय फ्लक्स निकाल सॉरी विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए ये फार्मूला तो हमको पता है, लेकिन गाउस ने बोला कि यार हम जब किसी पृष्ठ का फ्लक्स निकालते हैं तो खुले पृष्ठ का तो आसानी से निकाल लेते हैं फार्मूले से। अब बंद पृष्ठ हो, कैसे बंद पृष्ठ हो? ऐसे हो गए। तब हमने एक बेलनाकार ले लिया, इसके अंदर कोई प्लस क्यू आवेश रखोगे। अब जब प्लस क्यू आवेश रखोगे तो चारों ओर क्या निकलेंगे? इधर से विद्युत क्षेत्र रेखा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। मतलब इस बेलन के तीनों पृष्ठ से क्या निकलेगा बेटा? बनेगा फ्लक्स बनेगा। कौन सा फ्लक्स बनेगा? सर विद्युत फ्लक्स बनेगा। तो कितना विद्युत फ्लक्स बनेगा? ऐसे अगर मैं क्यूब ले लूं, क्यूब के अंदर भी अगर कोई प्लस क्यू आवेश रख दूं तो इधर से विद्युत क्षेत्र रेखा, इधर से, इधर से, इधर से, पूरे की पूरी पृष्ठों से क्या निकल के जाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। मतलब हर पृष्ठ पे क्या निकलेगा? क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। अब कितना बनेगा? तो भैया जब गाउस ने बहुत सारे बंद पृष्ठ लिए और बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखा और उन पृष्ठ से जब गुजरने वाला जब फ्लक्स निकाला ना, तो भैया जो सबका आंसर आ रहा था कितना आ रहा था? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। तो बेटा गाउस प्रमेय ने स्टेटमेंट क्या दिया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणज होता है। तो गॉस ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अब कहीं पे भी किसी बंद पृष्ठ का आपसे बेटा विद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो अब आपको फार्मूले से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे
स्टेटमेंट दिमाग में सेट करो, कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर दिख जाए तो अगर उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है तो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित क्या देखो बेटा, कुल आवेश देखो, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बटा क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट कर दो। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ये है भैया गाउस प्रमेय। आया समझ में कि नहीं आ गया? तो जो गाउस प्रमेय है बेटा किसके लिए बनाई गई थी, बंद पृष्ठ के लिए बनाई गई थी, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालने के लिए बनाई गई थी। और गाउस ने बोला कि अब कोई भी बंद पृष्ठ ले ले भाई, कोई भी बंद पृष्ठ ले ले, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आवेश है तो इधर से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी, इस वाले सतह से निकलेंगी, इस वाले से निकलेंगी, इस वाले से इधर से निकलेंगी। तो अब तुमको हर पृष्ठ का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, सीधे इसके अंदर कितना आवेश है वो यहां पे लिख दो, बट एप्सिलॉन नॉट लगा दो, आपका कुल फ्लक्स आ जाएगा इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसको अगर बेटा प्रूव करने को पूछा जाए कि प्रूव करके बताओ भाई, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेंगे। तो ले भाई, अब इसका मेरे को प्रूव करना है, पेपर में मेरा प्रूव करने को आता है, तो मेरे को इसको प्रूव करना है। तो क्या कर लूंगा बेटा, सबसे पहले एक बंद पृष्ठ ले रहा हूं, तो बंद पृष्ठ जो लूंगा मैं कैसे लूंगा बेटा, एक गोलाकार लूंगा। कैसे लूंगा बेटा, एक गोलाकार लूंगा। तो एक आर त्रिज्या की मैंने क्या ले लिया भैया, यहाँ पे एक आर त्रिज्या की मैंने क्या ले लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर मैंने क्या रख दिया बेटा, बिंदु ओ पर प्लस क्यू रख दिया। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, अब बेटा किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई प्लस क्यू आवेश रखोगे तो उस प्लस क्यू आवेश से क्या निकलेंगे, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। हाँ भाई निकल रही है। अब जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो इसे बंद पृष्ठ के सतह पर अब बेटा केंद्र से जो गोले की सतह की जो दूरी होती है कितनी होती है, हर जगह की आर आर होती है। तो हर जगह पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये बेटा जो गोलाकार सतह लिया हूं, जो फुटबॉल जैसे सतह लिया हूं, हर जगह पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी कितनी होगी, सर के क्यू बटा आर का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो भैया हर जगह पर ये गोलाकार पृष्ठ के हर सतह पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है, के क्यू बटा आर का स्क्वायर, के क्यू बटा आर का स्क्वायर, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे थोड़ा थ्योरी लिख दिया जाएगा, माना आर त्रिज्या का गोलाकार बंद पृष्ठ लिया गया है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। लो भैया, अब इसके केंद्र पर जैसे ही प्लस क्यू आवेश रखा गया है तो भैया गोलाकार पृष्ठ के सतह पर गोलाकार पृष्ठ के सतह पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैसा होगा भैया, जल्दी बताओ। सर एक समान होगा। क्या होगा, एक समान होगा। कितना होगा भैया, लिख दो। की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितने किसके आवेश के कारण आ रहा है बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण। और सतह की दूरी कितनी है बेटा, कैपिटल आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, अब प्लस क्यू के कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं इस गोले की, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किधर का मैं फ्लक्स निकालूं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, एक छोटा टुकड़ा काटूंगा, एक छोटा एलिमेंट लूंगा, इस छोटे टुकड़े से गुजरने वाला क्या देखूंगा मैं, कुल विद्युत फ्लक्स देखूंगा। तो यहां पे लिख दिया जाए, डेल ए अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स। तो बेटा डेल ए अवयव से बहुत छोटा फ्लक्स जाएगा, अभी तो फार्मूला बताया
कितना फ्लक्स होकर जाएगा भाई, देखो ना, अभी इसके पहले मैंने सॉरी सॉरी बेटा मिटा दिया। इसके पहले बेटा बहुत छोटे अव्यय से कितना फ्लक्स जाएगा सर, बहुत छोटा जाएगा। विद्युत क्षेत्र के सतह पे कैसी है, एक समान है, और सतह पे कितना, एक बहुत छोटा टुकड़ा काटा। इस छोटे टुकड़े से गुजरने वाला मैं कुल फ्लक्स देखूंगा, तो बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बाहर और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर। तो बेटा क्षेत्रफल सदिश हमेशा कैसे बनता है, किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर दिशा होती है क्षेत्रफल सदिश की। तो यहाँ पे बहुत छोटा टुकड़ा सा मान लो ये काटा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बाहर, क्षेत्रफल सदिश भी बाहर, मतलब इनके दोनों कैसे होंगे बेटा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, समांतर होगा। तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल फाई ई डेल ए कॉस 0 ई डेल ए, ये छोटे अव्यय से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आ गया। तो बेटा संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण गोली पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। बंद पृष्ठ है तो ये लगा लिए, डेल फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, फाई हो जाएगा, ई बाहर ले लो, और डेल ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जल्दी बता दो सर, ए हो जाएगा। और जो ए है किसका एरिया है, गोली पृष्ठ के सरफेस का एरिया, गोली पृष्ठ का जो सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ई की वैल्यू रख दो भाई, ई की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर का स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा जो फ्लक्स बचा, जो फ्लक्स बचा कितना बचा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट बचा। तो यही तो गॉस बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश देखो बटा एप्सिलॉन नॉट कर दो, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने यहां से ये क्या कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया। आया समझ में कि नहीं आ गया। तो अगर आपके एग्जाम में बेटा गॉस प्रमेय पूछी जाती है तो बढ़िया तरीके से स्टेटमेंट लिखो, और प्रूफ पूछा जाता है तो इतना करके आ जाओगे, आपके 3 या 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आया समझ में कि नहीं आ गया, चमका कि नहीं चमका सर, बिल्कुल चमक गया। तो बेटा इसको दिमाग में सेट कर लो, आया समझ में कि नहीं आ गया। अब आपका लास्ट डेरिवेशन बचा बेटा, गाउस प्रमेय का उपयोग कर कूलाम का नियम सिद्ध करो। मतलब गाउस प्रमेय का हमको यूज करना है, अब कूलाम का नियम बेटा अपन को यूज करना है। तो जब भी बेटा गाउस प्रमेय का यूज करना होगा तो बेटा दो फार्मूले याद रखो। सबसे पहले अपन फ्लक्स निकालेंगे, किससे निकालेंगे बेटा, फार्मूले से। किससे निकालेंगे, फार्मूले से निकालेंगे। और दूसरी बार फ्लक्स किससे निकालेंगे, गाउस प्रमेय से निकालेंगे। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में बेटा अगर किसी भी परीक्षण आवेश को रखोगे तो उसके ऊपर क्या लगता है, बल लगता है, और जो बल लगता है वो कौन सा बल कहलाता है, कूलाम बल कहलाता है। आया समझ में कि नहीं आ गया। अब गाउस प्रमेय का उपयोग कर कूलाम का नियम को सिद्ध करना है मुझे बेटा, मतलब जो बल निकालना है किस फॉर्मूले में आंसर आना चाहिए, के Q1 Q2 R का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में मुझे आंसर लेकर आना है। तो लो भाई सबसे पहले क्या ले लूंगा बेटा, मैं यहाँ पे भी एक कैसी कैसी सतह ले रहा हूँ, गाउस प्रमेय का यूज करना है तो बेटा मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ये बंद पृष्ठ तो लेना ही पड़ेगा। तो लो भैया एक आर त्रिज्या क्या ले लिया बेटा मैंने, बंद पृष्ठ ले लिया, इसके सेंटर पे वो है, यहाँ पे क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब प्लस क्यू आवेश रख दिया तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, इसके सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा है बेटा, एक समान है, और एक समान है तो कितना है। तो सबसे पहले फ्लक्स जो निकालूंगा फार्मूले से, फिर गाउस प्रमेय से, दोनों की तुलना करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र। और एक सतह का विद्युत क्षेत्र एक समान होगा तो वहां पे जैसे मैं परीक्षण आवेश रखूंगा वहां पे क्या लगेगा, बल, और जो बल लगता है बेटा कूलाम बल। तो लो भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे प्लस क्यू आवेश रखा, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है किधर का, किधर से फ्लक्स निकाला जाए। तो सबसे पहले क्या काटूंगा मैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा एलिमेंट काटूंगा। लो भाई ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इसके सतह पे क्या काटा मैंने, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा। तो लिख दिया जाए डेल ए अवयव से
गुजरने वाला फ्लक्स। सबसे पहले बेटा फ्लक्स फार्मूले से निकालना है, फिर गाउस थ्योरम से दोनों कंपेयर करेंगे तो विद्युत क्षेत्र मुझे सतह की मिल जाएगी, और उसके सतह की जब विद्युत क्षेत्र मिल जाएगी तो वहां पे कोई परीक्षण आवेश रख दे, कूलम्ब बल लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डेल ए अव्यय से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेल फाई ई डेल ए कॉस थीटा। ई वेक्टर और डेल ए वेक्टर दोनों की दिशा कैसी है, सेम है, मतलब इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ सर, 0 डिग्री हो जाएगा। डेल फाई ई बाहर ले ले भाई, ई डेल ए, डेल ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ सर, ए हो जाएगा। और जो ए है बेटा क्या है, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो जल्दी बताओ गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है बेटा, आर कैपिटल आर त्रिज्या लियो तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ले भाई डेल फाई, एक मिनट यहाँ पे इंटीग्रेट ही करेगा, तो डेल फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, या ऐसे लिख ले, ये हो गया। ले भाई डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, ई 4 पाई आर का स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन गया बेटा, एक फ्लक्स निकाल लिया मैं, किससे निकाल लिया बेटा, छोटे अव्यय से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गोली पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, अरे ले भाई समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। आया समझ में सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ई डेल ए cos 0, डायरेक्ट लिख दिया भाई, कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। गोली पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स मैंने समाकलन करके समीकरण एक बना लिया। अब गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय का उपयोग कर लो भाई। तो गाउस प्रमेय का उपयोग करोगे तो गोली पृष्ठ के अंदर कुल आवेश देख लो भाई, कितना है, क्यू है, बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। ये समीकरण 2 हो गया, दोनों क्या कर लो बेटा, तुलना कर लो, समीकरण 1 और 2 से, ई 4 पाई आर का स्क्वायर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र आ गया, कहाँ क्या आ गया बेटा, इसके सतह पे आ गया। सतह पे हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होने वाला है बेटा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब इसके सतह पे अगर जैसे ही कोई परीक्षण आवेश रखूंगा उसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, और जो बल लगेगा क्या लगेगा बेटा, कूलम्ब बल लगेगा। अब कितना कूलम्ब बल लगता है, जल्दी बताओ सर, क्यू ई लगता है, अभी तो आपने बताया। तो लो भाई, गोली पृष्ठ की, गोली पृष्ठ के सतह पर क्यू आवेश रखने पर विद्युत क्षेत्र के कारण कूलम्ब बल। तो लो भाई कितना कूलम्ब बल लगेगा, किसको रखा बेटा, क्यू नॉट आवेश को रखा, और सतह का विद्युत क्षेत्र कितना निकाल लिया बेटा, इतना कूलम्ब बल लगेगा। वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो, एफ क्यू नॉट किस विद्युत क्षेत्र में रखा बेटा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, यही है भैया कूलम्ब बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये R का स्क्वायर करना चाहो तो बेटा इसकी जगह K लिख सकते हो। यही है बेटा गाउस प्रमेय का उपयोग करके कूलम्ब के नियम को हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पे देखो ना, अंदर प्लस क्यू आवेश है, इसके सतह पे क्यू नॉट रखा, तो इन दोनों आवेशों के मन लगने वाला कूलम्ब बल कितना होगा, K। ये Q1 Q2 इनके बीच की दूरी R, तो R का स्क्वायर। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल समझ में आ गया।
तो बेटा इतने डेरिवेशंस हैं, ये आपको पहले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं मैंने वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगले लेक्चर्स में पूरे एमसीक्यू कवर करूँगा और इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स कवर करूँगा। इसके बाद ऐसे सेकंड लेक्चर का होगा, ऐसे थर्ड लेक्चर का होगा, ऐसे फोर्थ लेक्चर का होगा। ये आपके साथ जब तक खड़ा रहूँगा, जब तक आप बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में बेटा 90 प्लस स्कोर ना कर। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर्स में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।